everyone, this is Manpreet. Welcome you to all our YouTube channel Minimal Study. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, प्लस बेल आइकॉन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज से हम रीड 2021 के जो सब्जेक्ट हैं वो चाहे लेवल फर्स्ट हो या लेवल सेकंड, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज चलेंगे। तो अगर अभी तक आपने रीड की तैयारी शुरू नहीं करी है तो कर दें। वो आगे टॉपिक वाइज जो वीडियोस आएंगी उनको देखकर अपने नोट्स प्रिपेयर करें और उनसे पढ़ें। और हम आगे रीड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड भी वीडियोस आएंगी और प्रीवियस ईयर पेपर्स है उससे रिलेटेड भी वीडियो आएंगी। सो हमारे साथ बने रहें। सो पहले हम सिलेबस देखते हैं, उसके बाद हम टॉपिक वाइज आगे स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो ये है हमारा रीड 2021 का सिलेबस और इसमें पहला टॉपिक दिया गया है बाल विकास, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में एवं अधिगम से उनका संबंध। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। बाल विकास, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में एवं अधिगम से उनका संबंध। 18वीं शताब्दी में पैथोलॉजी ने बालक विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। यह विवरण पर आधारित था और उसका यह अध्ययन उसके अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर किया गया था। 19वीं शताब्दी में टैन ने इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक एक पुस्तक की रचना की। डार्विन ने बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट तथा प्रेयर ने द माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक का प्रकाशन करवाया। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला। इस आंदोलन के जन्मदाता स्टैनले हॉल थे। इन्होंने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी तथा चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की तथा बायोग्राफी भी तैयार की। स्टैनले हॉल को बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है। ज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के क्षेत्र में पियाजे का योगदान विशेष रूप से सराहनीय है। शैशव काल में प्रत्यक्षीकरण के विकास पर R.L. फ्रेंच तथा S. नेविस के अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण है। भारत में बाल विकास की अध्ययन की शुरुआत 1930 से मानी जाती है। बाल विकास का अर्थ मनोविज्ञान की इस शाखा में गर्भधारण से लेकर परिपक्व अवस्था तक बच्चे के विकास का अध्ययन किया जाता है। प्रारंभ में बाल विकास के स्थान पर बाल अध्ययन का प्रयोग किया जाता था, जिसमें बाल्यावस्था के बच्चों का अध्ययन किया जाता था, परंतु बच्चों का शारीरिक तथा मानसिक विकास किशोरावस्था तक होता है। इसीलिए आगे चलकर बाल अध्ययन की उम्र को जन्म से 18 वर्ष तक कर दिया गया था। विषय का नाम बाल विकास रख दिया गया। बर्फ, बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। आइजेनिक, बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। इसमें गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वावस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। हेरलॉक, आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियां और लक्षणों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से
दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होती है। बाल विकास में साथ ही साथ यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण है और यह व्यक्तित्व है या सार्वभौमिक। मानव विकास का अर्थ है मानव में होने वाले परिवर्तनों का क्रम। गर्भधारण से लेकर परिपक्व अवस्था तक मानव की शारीरिक तथा मानसिक योग्यताओं तथा विशेषताओं में अनेक परिवर्तन समय समय पर होते रहते हैं, परंतु ये परिवर्तन एक समान नहीं होते। कुछ परिवर्तनों की गति तीव्र होती है और कुछ की गति मंद होती है। गर्भधारण से परिपक्व अवस्था तक मानव में जो परिवर्तन होते हैं वे सभी उसकी वृद्धि यानी ग्रोथ से संबंधित होते हैं। अतः इन परिवर्तनों को रचनात्मक परिवर्तन कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट्स कहते हैं। इसी प्रकार से मानव जीवन की वृद्धावस्था में अनेक परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनकी प्रकृति हार से पूर्ण होती है। इस प्रकार से परिवर्तन व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर उन्मुक्त करते हैं। दूसरी ओर रचनात्मक परिवर्तन मानव में परिपक्व अवस्था उत्पन्न करते हैं। बाल विकास में उन सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है जो प्राणी में एक विकास अवस्था से दूसरी विकास अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास में इन परिवर्तनों के कारणों का अध्ययन भी होता है। साथ ही साथ यह परिवर्तन कब और किस प्रकार घटित होते हैं इसका भी अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में विकास परिवर्तनों से संबंधित समस्याओं के अध्ययन के लिए दो प्रणालियां प्रचलित हैं। नंबर 1 दीर्घकालीन प्रणाली जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच कहते हैं। सेकंड है समकालीन प्रणाली जिसे हम क्रॉस सेक्शनल अप्रोच कहते हैं। बाल विकास विषय की उपयोगिता व महत्व। नंबर 1 बालकों के स्वभाव को समझने में उपयोगी। बालकों के व्यवहार विकास का अध्ययन बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। विभिन्न आयु स्तरों पर बालक की विभिन्न व्यवहार विशेषताओं का अध्ययन तथा विभिन्न व्यवहारों में होने वाले कर्मिक परिवर्तनों का अध्ययन बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। माता पिता, शिक्षकों, बाल सुधारकों एवं बाल निर्देशकर्ताओं आदि के लिए इस विषय का ज्ञान बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस विषय के ज्ञान के आधार पर वह प्रत्येक आयु के बालक की व्यवहार प्रकृति को सरलता से समझ सकते हैं। नंबर 2 बालकों के शिक्षण और शिक्षा में उपयोगी। बालक में सीखने की प्रक्रिया का प्रारंभ जन्म से कुछ दिनों बाद ही हो जाता है। बालकों को सीखने में, उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण में बाल विकास का ज्ञान बहुत उपयोगी है। नंबर 3 बालकों के विकास को समझने में सहायक। सभी बालकों का विकास कुछ विशेष सिद्धांतों और नियमों के आधार पर होता है, परंतु बालकों का विकास समान प्रकार का न होकर उनमें कुछ व्यक्तित्व भिन्नताएं पाई जाती हैं। बाल विकास के अध्ययन के द्वारा भिन्न भिन्न आयु के बालकों के विकास को समझा जा सकता है। नंबर 4 बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने में उपयोगी। किस आयु के बालकों को क्या पसंद होता है, भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर उनकी क्या क्या रुचियां होती हैं, इन सब का ज्ञान बाल विकास अध्ययनों से प्राप्त होता है। नंबर 5 बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। बाल विकास के अध्ययनों में व्यक्तित्व संबंधी अध्ययन भी सम्मिलित है। भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर बालकों के व्यक्तित्व विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, व्यक्तित्व विकास किन कारणों से असामान्य हो जाता है, आदि प्रश्नों को समझने में बाल विकास का ज्ञान सहायक है। नंबर 6 बालकों के व्यवहार के नियंत्रण में सहायक। बाल विकास अध्ययनों के आधार पर बालकों के बुरे व्यवहार
और आदतों को कम या दूर किया जाता है। नंबर 7, बाल निर्देशन में सहायक। बालकों का निर्देशन समय समय पर माता पिता भी करते हैं और आवश्यकता अनुसार बाल निर्देशनकर्ताओं की भी सहायता ली जा सकती है। बाल विकास के नियमों और सिद्धांतों आदि के आधार पर बालकों को शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत निर्देशन तो दिया जा सकता है, साथ ही साथ रुचियां और एवं कौशलों के अधिगम के लिए उन्हें निर्देशित कर योग्य तथा कुशल बनाया जा सकता है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में। नंबर 1, परिवार। बालक का विकास इस पर भी निर्भर करता है कि परिवार में उसकी क्या स्थिति है। प्राय देखा गया है कि पहला बालक अथवा अंतिम बालक विशेष लाड प्यार से पाला जाता है। सीखने की जहां बात है, छोटे बच्चे अपने बड़े भाई बहनों की अपेक्षा शीघ्र सीखते हैं। उदाहरण, बड़ी लड़की ने साइकिल चलाना 8 दिन में सीखा, जबकि साइकिल घर में आ गई तो छोटी लड़की ने एक ही दिन में साइकिल चलाना सीख लिया। नंबर 2, विद्यालय। शिशु के लिए विद्यालय जाने का अर्थ विकास करना है। घर में रहने वाले शिशु जब अपने साथियों को स्कूल जाते हुए देखते हैं तो वह उस समय की प्रतीक्षा करते हैं कि वह कब स्कूल जाएंगे। बच्चे विद्यालय के प्रति निष्ठावान होते हैं और वहां जाकर वे अनेक सामाजिक दायित्वों को सीखते हैं। विद्यालय में बालक पाठ्यक्रम के साथ साथ खेलकूद तथा अन्य क्रियाकलापों में सक्रिय भाग लेता है। बालक एक कक्षा से दूसरी कक्षा में बढ़ता रहता है और इसी क्रिया में उसमें समाजीकरण की प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली होती रहती है। विद्यालय समाजीकरण का सक्रिय साधन है। नियमित शिक्षा विद्यालय के अभाव में नहीं दी जा सकती। विद्यालय की औपचारिक साधन होने के विषय में जॉन डीवी के विचार हैं। बिना औपचारिक साधन से इस जटिल समाज में साधन और सिद्धियों को हस्तांतरित करना संभव नहीं है। यह ऐसे अनुभव की प्राप्ति का द्वार खोलता है जिसको बालक दूसरों के साथ रहकर अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा प्राप्त नहीं करते। अनौपचारिक साधन से जीवन में जटिलता समाप्त होती है और जीवन का लक्ष्य अनुचित प्रणालियों के समाप्त होने से बचने लगता है। बालक को प्रभावित करने वाले कारक। विद्यालय, शिशु की सामाजिकता का दायरा बढ़ता है। नंबर 2, घर के माहौल से जब विद्यालय जाता है तो बच्चा अन्य छात्रों के साथ समर्जित होकर सीखता है। आगे यहाँ पर वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का चक्र दिया गया है, जिसमें है वातावरण, पोषण, रोग एवं चोट, घर का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, आस पड़ोस का वातावरण, साथियों का वातावरण, लिंग भेद, प्रजाति, सांस्कृतिक वातावरण और वंशानुक्रम। विकास का अधिगम से संबंध। नंबर 1, बालक के शारीरिक और मानसिक विकास पर अधिगम का जटिल ढंग से प्रभाव पड़ता है। बालक का विकास अधिगम का ही परिणाम माना जाता है। नंबर 2, बालक अनुभवों या अधिगम के द्वारा जो अर्जित करता है उसे सामाजिक गुण कहा जाता है, जो कि बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। नंबर 3, हरलॉक के अनुसार विकास वंशानुक्रम के उपहार तथा वातावरण के सामाजिक एवं सांस्कृतिक बलों की अंतःक्रिया पर आश्रित होता है। परिपक्व अवस्था अधिगम के लिए कच्चा माल प्रदान करती है तथा काफी हद तक यह निर्धारित करती है कि बालक के व्यवहार के प्रतिमान और व्यवहार के कर्म क्या होंगे। नंबर 4, अधिगम के अभाव में बालक का सामान्य विकास संभव नहीं है। नंबर 5, सीखना या अधिगम मनुष्य के लिए एक अनिवार्य प्रक्रिया है। बालक वर्षों तक अपने माता पिता, परिवारजन,
एवं समाज के अन्य व्यक्तियों की सहायता से अपने व्यवहार तथा अपने अनुभवों में परिवर्तन कर अधिगमित व्यवहार सीखते हैं, जो कि बालक के विकास में सहायक होते हैं। नंबर 6, सीखना व्यवहार में स्थायी और प्रगतिपूर्ण परिवर्तन है, जो अभ्यास, प्रशिक्षण या पूर्व अनुभवों के कारण होता है। सीखने के द्वारा बालक नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करता है अथवा पुरानी प्रतिक्रियाओं को क्रियाशीलता से बढ़ाता है। ये था हमारा मनोविज्ञान का फर्स्ट टॉपिक, जिसमें आज हमने कंप्लीट किया है बाल विकास। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो कि है अभिवृद्धि एवं विकास, जिसे हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। आप इस वीडियो को देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं, प्लस एक रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ उस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो आप सीधा भी इसे सुन और देख सकते हैं। आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, प्लस बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।